आपको किस लेवल की मैथ्स तैयार करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट। कि सबसे पहली चीज रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। ये मामूली क्वेश्चंस नहीं है भाई, आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी दूंगा। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ना, क्वेश्चन को सोचना कैसे। क्वेश्चन सॉल्व करना तो सब कर सकते हैं, सब टीचर्स बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे ऐसे करोगे, ये स्टेप करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है, कहां से शुरू करें। क्वेश्चन ऐसे प्रिडिक्ट किए थे कि मैंने कहा यही क्वेश्चन आएगा एज इट इज। एक दिन पहले रिवीजन करवाया था और दूसरे दिन जो है एज इट इज सेम क्वेश्चन चोरी हो गया। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था, नो वैल्यू चेंज। हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। इस क्वेश्चन के पीछे है बेटा कहानी। क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको पिछला क्वेश्चन याद आया या नहीं आया? अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं सीरियसली, तो मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, वो तो हम आपके बोनस के लिए, ताकि 11th एंट्रेंस में हम अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकें, कोशिश करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि रैंक मैटर नहीं करती। आप रैंक बेटा ले आओगे सिंगल डिजिट, कुछ बड़ा इनाम नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने इस तरीके से सिलेक्शन लिया कि आपको नीट और जेई का रास्ता एक बन गया, तो आप उस पर रास्ते पे चलना सीख जाओगे। बच्चों आज हम लोग 11th एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे। आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सबको पता है मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। और आपको किस लेवल की मैथ्स तैयार करनी है, क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसमें से हमने आपको एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, रैशनलाइजेशन। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका बेटा, 9th क्लास में आपने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, रैशनलाइजेशन। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा भाई कि सबसे पहली चीज रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 10 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। ये मामूली क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए, सारे 10 वेराइटीज हैं, ये क्या है 10 कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से, रैशनलाइजेशन से। और आप पेपर उठा के देख लो पिछले 3-4 साल के, हर साल रैशनलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन रखा हुआ, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है और आपको लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी दूंगा मैं, एक बोनस क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस 10 क्वेश्चन के अलावा आपको रैशनलाइजेशन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ये रैशनलाइजेशन टॉपिक पढ़ रखा है पहले से, तो आप ये सारा कंसेप्ट, यानी मैं 2 चीजें समझाऊंगा यहाँ पर, ये और ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाके देखें क्या आपसे ये 10 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, क्या आपने ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ गए। अगर आपसे 10 क्वेश्चंस हो पाते हैं, इसका मतलब आपका ये टॉपिक तैयार है भाई। और क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, तो आपको अभी और जरूरत है कि कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ना, क्वेश्चन को सोचना कैसे। क्वेश्चन सॉल्व करना तो सब कर सकते हैं, सब टीचर्स बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे ऐसे करोगे, ये स्टेप करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे, कहां से शुरू करें, किस तरीके से समझे, कौन सा टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है बच्चों, चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा बोनस आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और मैंने 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी इसमें डाले हैं, तो ओवरऑल 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है भाई इस लेवल का, आपको सारे टॉपिक इसी लेवल के तैयार करने, जब जाके आप मैथ्स के 25 और 30 क्वेश्चंस तक कर पाओगे। अदरवाइज मैथ्स के आप बेसिक एनसीईआरटी करके जाओगे या सिर्फ आप आरडी शर्मा अंधों की तरह लगाओगे, तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाना है, कैटेगरीज बहुत सारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक तरह का क्वेश्चन है उसे 10 बार लगा रहे हैं, या सेम क्वेश्चंस आप 10 टाइम्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस, वो सारे अलग अलग वेराइटी के, उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें शुरू से। सबसे पहली चीज मैं आपको समझा दूं, रैशनलाइजिंग फैक्टर और ये रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है सर। ठीक है, सुनो, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है सर। देखो, आप नाम देखो इसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर।
यानी एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो रैशनलाइज कर दे, रैशनल बना दे। रैशनल क्या होता है सर? वही p बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं नंबर 2, 3, 5, 6, 2/3 कुछ भी, वो सब आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किसी भी गिवन नंबर को रैशनल बना दे, उस नंबर को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं ना, मान लो मैंने लिया भाई समझने के लिए, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक नंबर है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत सिंपल से, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास ये नंबर है भाई, मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि एक रैशनल नंबर आ जाए? तो आपका फौरन जवाब आएगा कि सर इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? तो आप कहोगे सर इस नंबर को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही यहां पर √3 रखेंगे, √3 इंटू √3, आंसर कितना हो जाएगा? 3, और 3 तो एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। यानी √3 जो है बेटा वही क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। √3 क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर सिर्फ √3 क्यों? यहां पर सर अगर कोई 2√3 रखेगा तब भी मल्टीप्लाई करिए सर, रैशनल ही आएगा। 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई हो, 3 2 6, ये भी तो रैशनल है सर, ये भी रैशनल है। इसका मतलब 2√3 भी क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर है? हाँ बिल्कुल सही, रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है बेटा 2√3 भी है। और भी हो सकते हैं क्या सर? बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, -3√3 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है, जिससे ये नंबर, जो ये नंबर आपको दे रखा है, जिससे ये क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। इस नंबर को बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक बात हमें ये समझ में आ गई यहां से कि भाई रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है ना वो यूनिक नहीं होता। क्या समझ में आया? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक। बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, कोई इकलौता नहीं होता इसका आंसर। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, तो आप ध्यान से देखना बच्चों, इसका नाम बेटा हम बोलेंगे क्या? सिंपलेस्ट तो यही है भाई, इससे सिंपलेस्ट तो कुछ नहीं है ना। सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है, बाकी ये भी ठीक है और बहुत सारे हो सकते हैं। सिंपलेस्ट आरएफ पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो आप क्या कहोगे? √3। ये बेसिक मतलब है, ठीक है। अब देखना है क्वेश्चंस। जैसे माना मैंने कहा भाई 1 ये है √7, ठीक है, क्या आंसर दोगे भाई? किससे मल्टीप्लाई करने रैशनल आ जाए? अब तो समझ में आ गया आपको सर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया सर √7। सिंपलेस्ट आरएफ कितना हो गया? √7, बिल्कुल सही। अब ध्यान मैं थोड़ा चाहता हूं आपका यहां पर रहे 1 मिनट के लिए, सब लोग यहां देखें बिल्कुल कंसंट्रेशन से। देखो मैं लिखा बच्चों क्यूब रूट ऑफ 2, क्या है भाई? क्यूब रूट ऑफ 2, यानी इसका मैं पूछ रहा हूं रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है भाई। अब देखना इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि एक रैशनल नंबर आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए, यही तो सवाल है हमारा। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि एक रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर? देखो समझना क्या तरीका है, सोच के देखो आप कि अगर मैं यहां पर √2 रखता हूं तो √2 का क्यूब, अब सब जानते हैं √2 का क्यूब बेटा, इसका मतलब हम जानते हैं कि ये 2 की पावर 1/3 है, ठीक है। और यहां पर अगर आपने ये रख दिया तो आप 1 मिनट के लिए मल्टीप्लाई करके देखो, बेस सेम पावर ऐड, क्या आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा? 1/3 प्लस 1/2 कहां रैशनल मिल रहा है? रैशनल तो नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो भी नंबर आएगा ना वो कैसा होगा देखना। हमने कहा कि भाई इसको आप देखो, ये क्या है? 2 की पावर 1/3, तो मुझे ऐसा नंबर सोचना है कि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो कितना आसान तरीका है, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया? 2, यानी 2 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, बहुत आसान। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, अब चेक करो क्या नंबर रैशनल आ रहा है। देखो बेस सेम पावर ऐड, 1/3 प्लस 2/3, सर ये तो हो गया कितना? 2 और 1 3, 3/3, और 3/3 सर 1 होता है, यस 2 आ गया, ये तो रैशनल है। इसका मतलब आंसर क्या है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर का? ये है 2 की पावर 2/3, बिल्कुल सही। क्या आप 2 की पावर 2/3 को, जो हमने आंसर अभी निकाला 2 की पावर 2/3 को, अगर कोई ऐसे लिख दे तो कोई तकलीफ वाली बात है क्या? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसको अगर ऐसे लिख दे तब भी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक।
तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? क्यूब रूट ऑफ 4। देखो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं आगे आपको रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर के हिसाब से, तो वो आपको आरएफ निकालना आएगा, तभी आप आगे रैशनलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलें, ये बात समझ में आ गई, रैशनलाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों समझने के लिए। हमने लिया भाई, सिंपल समझा रहा हूं आपको मतलब। ठीक है, बताओ भाई, ये है 4th रूट ऑफ 5, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए क्या होगा। तो अभी आपको समझ में आया कि सर ऐसा नंबर ढूंढना है कि इससे मल्टीप्लाई कर दें और नंबर क्या आ जाए? रैशनल। तो हमें ये समझ में आया, सबसे पहले हमने सोचा सर ये जो है 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, 5 की पावर कितना है ये? 1/4। तो सर इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसा करना है बस हमें, 5 की पावर कितना, ये है 1/4, कितना और कम है? 4 - 1, 3/4 कम है, 3/4 और कम है। देखो आंसर आपको रैशनल मिल जाएगा, है ना। 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया बच्चों? ये 5 की पावर 4/4 और ये तो सर होता है 5, तो रैशनल नंबर है। बात समझ में आई? इसका मतलब दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, हाँ लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि सर 5 की पावर 3 अलग कर दीजिए, 1/4 यहां रख दीजिए, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 125, और ये है 1/4, और हम सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है 4th रूट। क्लियर है क्या? व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? क्या आया सर? 125 का 4th रूट आया। देख रहे हो बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है, तो अगर मैं आपसे अगला सवाल ये करता, समझना, अगर मैं कहता आपसे कि रैशनलाइज, देखना बेटा, रैशनलाइज द गिवन नंबर। ठीक है, ध्यान से समझना, रैशनलाइज द गिवन नंबर। ठीक है, और यहां पर लिखा है क्यूब। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, क्या ये बताओ, क्या आप इस नंबर को रैशनलाइज का मतलब रैशनल बनाना, रैशनलाइज का मतलब रैशनल बना देना। ठीक है बच्चों, रैशनल बनाना। तो आप मुझे सोच समझ के जवाब देना। सबको मालूम है भाई ये नंबर क्या है? इर्रेशनल। सब जानते हैं सर ये नंबर तो इर्रेशनल है, बिल्कुल ठीक। और आप क्या कह रहे हो सर? रैशनलाइज कर दो, मतलब रैशनल बना दो। तो पहले ये बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है कि आप इस इर्रेशनल नंबर को रैशनल बना सकते हो? क्या इसको आप रैशनल बना पाओगे? ये चीज पॉसिबल है या नहीं? बताओ भाई, ये किसी दूसरे खानदान का नंबर है, ये किसी दूसरे खानदान का नंबर, ये किसी दूसरे खानदान का नंबर, ये इर्रेशनल, ये रैशनल, इस पूरे नंबर को आप कहां से काटोगे भाई रैशनल बन जाएगा? सिंपल बात है, रैशनल नहीं बन सकता। ठीक है, यानी ये पूरा नंबर रैशनलाइज नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये नहीं आप करे जा रहे हो, मतलब क्लियर होना चाहिए कि सर ये पूरा नंबर रैशनलाइज नहीं हो सकता। लेकिन सर हमने ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत पढ़े हैं, 1/√3 कहता था रैशनलाइज कर दो, तो हम इसको रैशनलाइज करते थे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे और आंसर आता था ना। बात याद आ रही है? तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि भाई ये पूरा नंबर इर्रेशनल है, ये रैशनल नहीं हो सकता, रैशनलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या था सर वो जो हमने पढ़ा था? बेटा वो ये था, अगर आपसे ये बोलता, ध्यान से सुनना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, मान लो 1/√3 है और ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सबको पता है बेटा कुछ भी नहीं लिखा तब भी यहाँ ऑर्डर क्या है? 2। इसको रैशनलाइज करना है तो फिर हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर को करना है, ठीक है सर, हाँ इसको तो मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। यानी सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐसा करिए कि ये डिनोमिनेटर रैशनल दिखने लगे। ठीक है सर, वो तो मैं कर सकता हूँ। क्या करना है सर? 1/√3 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मुझे मालूम था सर, ये करना था, और ये आ गया √3/3, ये आ गया। क्या ठीक है ना? डिनोमिनेटर पहले ऐसा था, अब डिनोमिनेटर कैसा हो गया? 3। तो डिनोमिनेटर इर्रेशनल से रैशनल बन गया, डिनोमिनेटर गेटिंग रैशनलाइज्ड, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। बात समझ में आई? हाँ, पूरा नंबर यहां भी इर्रेशनल है और पूरा नंबर यहां पर भी क्या है? इर्रेशनल। हाँ, डिनोमिनेटर यहां पर इर्रेशनल था, यहां रैशनल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर इज गेटिंग रैशनलाइज्ड। बात समझ में आ रही है? जैसे केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड था ना, ऐसे ही डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अगर आपको ये बात, इसका मीनिंग क्लियर हो गया रैशनलाइजेशन का, तो मुझे उम्मीद है
सबसे पहला सवाल मैं ये कह रहा हूं आपसे, 1/5 लिखा है, चलो मैं और कर दूं 1/4 है और यहां पर है बाई क्यूब। इसको रैशनलाइज करना है बच्चों, रैशनलाइज, ठीक है, द डिनोमिनेटर। बेटा न्यूमिनेटर में भी कर सकता है और डिनोमिनेटर में भी, आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे हम, है ना। अभी हम कह रहे हैं रैशनलाइज कर दिए, ठीक है। तो भाई क्या मैं इसको ऐसे करूं, क्या मैं इसको ऐसे करूंगा सर? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा भाई। क्या सर √4 2 होता है? नहीं, √4 तो 2 होता है, लेकिन ये 2 थोड़ी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। बताओ रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले सवाल, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा कि सर ये जो लिखा है ना, ये लिखा है 4 की पावर 1/3, तो मुझे 4 की पावर 2/3 करना होगा। 4 का स्क्वायर करके इसको मैं अंदर कर दूंगा, और 4 चौक 16, और 16 का ये हो गया क्यूब रूट। तो सर ये है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, बिल्कुल सही, ये है रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है तो अब रैशनलाइज कर देता हूं। देखो ये लिखा है बेटा, ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? क्यूब रूट ऑफ 16, और यहां पर भी क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक है। तो क्या आंसर मिला? 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सर ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक है साहब। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये हो गया 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 1/3। अभी करके देखा है, क्या आ गया आंसर? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका डिनोमिनेटर पहले ये हुआ करता था, आज डिनोमिनेटर 4 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है बच्चों? ये बात समझ में आ गई, बढ़िया। एक और प्यारा क्वेश्चन रैशनलाइजिंग फैक्टर पे, फिर हम अपने अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बच्चों देखना है, ठीक है। आ रहा हूं पूरी, आ रहा हूं, 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा लगेगा सर। हाँ ठीक है बच्चों, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर देखना है, समझना। हम लोग क्या करने वाले भाई, सिंपल सा मतलब कि भाई इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं कि मुझे सर एक रैशनल नंबर मिल जाए। यही तो सीखा था अभी, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि एक रैशनल नंबर मिल जाए, और यही क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये बात समझ में आ गई थी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो सर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, अजीब सा नंबर है। क्या मैं 2 की पावर 2/3 ले लूं क्या, और प्लस 2 की पावर -2/3 ले लूं क्या? अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इस नंबर को यहां रखो और मल्टीप्लाई करो, आपको रैशनल नहीं मिलेगा, है ना, आपको एक इरैशनल नंबर मिलेगा बेटा, है ना। इसका मतलब ये तो रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा। ऐसा नंबर सोचना है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर रैशनल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपने सोच लिया है, वीडियो पॉज करके समझे, ठीक है। सुनो मैं समझाता हूं बेटा, है ना, ध्यान से। सबसे पहले मैं चाहूंगा, क्या आपको ये वाला एक आइडेंटिटी थी, हमने सीखी थी 9th क्लास में, क्या आपको ये वाला आइडेंटिटी याद है या नहीं? a³ + b³ वाली। अगर नहीं याद तो बेटा इसे याद कर लो, a + b बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये 2.5 में लास्ट में हुआ करती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a² + b² - ab, ठीक है। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, और बाकी ये दोनों हमेशा प्लस होते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक माइनस आता है, ठीक है। अब देखो, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप a की जगह 2 की पावर 1/3 और b की जगह 2 की पावर -1/3, आप बस इतना पुट करके मुझे बताओ, अपने सॉल्यूशन की कॉपी के अंदर इतना पुट करो, a की जगह 2 की पावर 1/3 और b की जगह -2 की पावर 1/3, जल्दी से पुट करके बताओ आप, ठीक है। अगर पुट कर लिया तो देखो आपने ये किया होगा भाई, ये फॉर्मूला है, a की जगह 2 की पावर 1/3 रखा, तो सर 3 से 3 कट के सर 2 आया, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। b की जगह ये रखा सर, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -1 आया, मैंने कहा ठीक है भाई, यही आया बिल्कुल। a + b मतलब 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, ये भी ठीक है बच्चों। इस वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है बेटा? a² मतलब 2 की पावर 1/3 उसका भी स्क्वायर, ठीक है। b² 2 की पावर -1/3 उसका भी स्क्वायर, ये भी ठीक है। a × b मल्टीप्लाई में ये नंबर और ये नंबर जरा मल्टीप्लाई करो,
टू की पावर 1/3 था और मल्टीप्लाई में था टू की पावर -1/3। ठीक है, 1 मिनट के लिए भाई ये बताओ इसका आंसर कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, ये तो सर हो गया 5/2। ठीक है, क्या 5/2 ये हो गया बेटा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्या आने वाला है यहाँ पर। अब ये बताओ यहाँ पर 1 मिनट, ये हो गया बेटा 2 की पावर 2/3, ये हो गया प्लस 2 की पावर -2/3, और ये कितना हो गया 1/3 और -1 बेस सेम पावर ऐड, ऐसे ऐड किया 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये हो गया सर, ये तो हो गया 1। ठीक है, यहां तक कर लिया होगा आपने। अब बात सुनो ध्यान से, हमने कहा था भाई कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना था यार। ये सब क्या कर रहे हैं सर आप? बेटा देखो, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना था। तो मैंने कहा कि सर मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि एक रैशनल नंबर मिल जाए। क्या यही वाली बात है या नहीं सामने? तो इस नंबर को हमने भाई इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई किया, और आंसर क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। तो सर ये तो वही डेफिनेशन लग रही है रैशनलाइजिंग फैक्टर की। हाँ बिल्कुल सही, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये रैशनलाइजिंग, ये तो आपका क्वेश्चन था बेटा, और ये जो है हमारा यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बात समझ में आई? तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर -2/3 और -1। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आप समझ जाना कि 2 की पावर 2 को अंदर लिख के इन लोगों ने 1/3 ऐसे कर दिया है। ठीक है, 2 की पावर -2/3 बेटा 2 की पावर डिनोमिनेटर में जाएगा तो +2/3 दोबारा बन जाएगा ऐसे ही, और -1 ऐसे ही रहेगा। सुनते रहना ध्यान से, बिल्कुल नजर यहाँ रहनी चाहिए भाई। 2 का स्क्वायर 4, और सर ये क्या है, क्यूब रूट है। हाँ क्यूब रूट है, ठीक है। ये देखो 1 अपॉन, ये भी तो सर वही है सेम, हाँ बिल्कुल ठीक, और ये कितना है -1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा? बेटा ये लेंदी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए लेंदी लग रहा है, वरना इसका आंसर तो डायरेक्टली आपको यहां से मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको जस्ट a² b² और -ab, यही तो इसका आंसर है बस। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको इस लेवल तक क्लियर होना चाहिए, तभी आप एंट्रेंस वाले अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप फंसोगे बेटा। ठीक है, ये हो गई रैशनलाइजिंग फैक्टर की कहानी। ठीक है, और रैशनलाइजेशन भी आपको क्लियर हो गया कि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि रैशनल बनाना। ठीक है, अब पूरा नंबर तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो या तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए बोलेगा, या तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को, अंश वाला पार्ट जो है उसको रैशनलाइज करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज सिर्फ रैशनलाइज लिख दे, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में जो दिख रहा है उसको रैशनलाइज करना है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो मुझे क्वेश्चंस आपको कराने थे, इसका मतलब क्लियर हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना, और एक बार आप नजर डाल लो ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं हमारे, और मेरी गारंटी है बेटा, है ना, मेरी गारंटी है इन क्वेश्चंस के अलावा आपको इस टॉपिक पे दोबारा मुड़ के नहीं देखना। ये सारे MTG हो, कोई सी बुक हो, है ना, PYQ हो, सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से अगर है तो इसी में से उठ के आएंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, गारंटी है इस टॉपिक से। ठीक है, चलो फटाफट सीख लो जल्दी से, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है वो सीखना। फर्स्ट का तो सबको आंसर मालूम है सर, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कह रहा है कि न्यूमरेटर को रैशनल बना दो। ठीक है, न्यूमरेटर का सर ये है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर तो सर √7 ही होगा, बिल्कुल ठीक, सबने आंसर दे दिया, 7/3√7, बिल्कुल ठीक। ठीक है, सही है। इसमें भी न्यूमरेटर है सर, तो सर ये बताओ पहले क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्या मैं इसको √2 और √2 करना है क्या, ऐसे करूं क्या? नहीं बेटा, ऐसे करो गलत हो जाएगा, क्योंकि √2 थोड़ी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्यूब रूट 2 जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो सर क्या है फिर, अभी देखा तो था हमने, 2 की पावर ये 1/3 लिखा हुआ है, इसको आप 2 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आता है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। बात समझ में आ रही है? सर ये कितना लिखा है, ये बेटा लिखा है ऐसे, देखो अभी समझाया था मैंने, क्या सही है? तो किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, क्यूब रूट ऑफ 4 से। बात समझ में आई? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्यूब रूट ऑफ 4 का सहारा लिया, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर था इसलिए। ठीक है,
इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1 यानी 2। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मालूम है सर ये मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे सुनना। बताओ भाई सर, ये है 5 की पावर 1/4। एक बार सर समझ लें, यहाँ पर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सर आपने कहा था 4 - 1 3, तो 3/4। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर, 5 क्यूब ऐसे रहेगा और ये 4th रूट हो जाएगा। और सबको पता है 5 क्यूब कितना होता है, 5 × 5 × 5 यानी 125। तो सर ये 125 का 4th रूट, यहाँ भी कितना 125 का 4th रूट, ये करना है रैशनलाइजेशन। ठीक है, 9th में हम लोग ये सीखते नहीं है बेटा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 5 आएगा, करके देख लो। ये नंबर और ये नंबर था। ठीक है, बेस सेम, पावर को ऐड किया, सबको मालूम है ये कितना आ गया 5। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया जाए भाई, क्या आंसर आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें सर, यही तो आंसर है। हाँ बेटा सही है, बात समझ में आई। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये वाला और ले लेते हैं, इसको देखो आप। अगेन न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है सर, न्यूमरेटर सर ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखो बेटा, बड़ी आसान सी बात है। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए ना, b + cx, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जो रूट के बाहर नंबर है उसका साइन चेंज करना है। रूट के बाहर जो साइन है, ये रूट है बेटा, इसके बाहर साइन सर प्लस है, इसको चेंज कर दो, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर रूट है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो a और ये कितना है b + cx, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस आपको ध्यान रख के इसका साइन माइनस करना है। ये है रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आप देखो जल्दी से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। इस नंबर को मैंने माइनस था यहाँ पर, इसलिए प्लस किया ऐसे करके, और ये साइन चेंज किया, और जो यहाँ पर वही इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आएगा कोई बताएगा मुझे? सर ये a - b × a + b हो गया, a² - b²। a² कितना सर, 2 का स्क्वायर 4, b² कितना सर 3 + x आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन माइनस भी तो है आगे, ब्रैकेट में माइनस रहेगा, तो साइन चेंज नहीं करोगे क्या? यस सर करेंगे, ऐसे तो आएगा। ठीक है, x - 1, ठीक है, हाँ x - 1 ऐसे ही रहेगा। और क्या आएगा रूट में? रूट में तो सर ये आएगा एज इट इज, ब्रैकेट में यही आएगा ना। ठीक है, सही तो है। अच्छा एक मिनट, 4 - 3 - 1, सर ये तो 1 - x हो गया। ठीक है, तो 1 - x लिख दो बेटा इसको, ये हो गया सर 1 - x, यहाँ पर 1 - x। सर ये और ये मिल रहा है, काट दें क्या इसको, कैंसिल कर दें? नहीं बेटा, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। देखो यहाँ 1 - x है, यहाँ x - 1 है। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसको क्या करोगे, ध्यान से सुनना, x - 1 किया और यहाँ माइनस लगा दिया। ध्यान से, पिछला स्टेप क्या था, 1 - x। अब देखो -x + 1, 1 - x ही तो है, सेम हो गया। हाँ, अब इसे कैंसिल कर दो। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब क्या आंसर है, -1/2 + √3 + x। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, आते ही हैं। ठीक है, ये आपको तैयार रखना है। आगे चलो। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कह रहा है। सिंपल बात है, पूरा नंबर रैशनल बना सकते नहीं, इतनी औकात नहीं है हमारी, तो हम इस सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल। सर इसमें तो कुछ नहीं था, ये क्यों दे दिया आपने? बेटा ये सिर्फ इसलिए दिया है मैंने ताकि आपको 9th क्लास याद आ जाए। ऐसे ही करते थे क्या? 9th क्लास याद आ गई, वेरी गुड। a² - b² लगेगा, क्योंकि हमेशा a + b a - b बनता है, तो 3 - 2 सर 1 हो जाएगा। हाँ यही आंसर है, बिल्कुल ठीक, इसमें कुछ नहीं सोचना। इसमें भी सर क्या, ये भी तो आसान है। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या आप नहीं कर पाओगे इसको? तो मैं चाहूंगा, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ आप, है ना। बस माइनस है बेटा, इसका साइन चेंज किया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जस्ट मैं 9th क्लास याद दिलाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 5 + 2√6 ऐसे ही आएगा। अपॉन में क्या आएगा सर, 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आएगा और 2√6 का होल स्क्वायर आएगा। सबको पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √6 का स्क्वायर 6, 4 × 6 = 24, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 24 1। तो सर ये तो हटा ही दीजिए, 1 ही आने वाला नीचे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, यही आंसर है।
ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे? मुझे उम्मीद है अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो यही वीडियो रोकें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद कमेंट में लिख दें यस सर डन। ठीक है, अगर आपको ईमानदारी से आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, तो आप अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो रोक के, और आंसर लिखेंगे कितना, डन। ये बेटा ए है, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए है, ठीक है, ये 9 है, इन सबको दिखा है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। देखें, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हो सकता है कि भाई इस साल यही क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल चांसेस हैं। सेम क्वेश्चन एएमयू डाल सकता है, गारंटी है, पिछली बार भी ऐसी हुआ था। मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रिडिक्ट किए थे कि मैंने कहा यही क्वेश्चन आएगा एज इट इज। एक दिन पहले रिवीजन करवाया था और दूसरे दिन जो है एज इट इज सेम क्वेश्चन चोरी हो गया, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था, नो वैल्यू चेंज। पुरानी वीडियो रिवीजन की है, ड्रिफ्ट रिवीजन सीरीज उठा के देख लिए, डीआरएस नाम से होगी। 5 क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे, बिल्कुल एज इट इज आए थे, नो वैल्यू चेंज। तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या है सर? ये देखो बेटा समझाता हूं, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या मतलब है इसका? आप सब जानते हो, अगर x + 5 इक्वल लिखा हुआ है बेटा 7, तो मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बताओ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना होगा? तो सर यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वही तो आंसर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, तो सर x की वैल्यू निकाली सबसे पहले, कुछ स्टेप करने के बाद ये आ गया x = यही आंसर है। मैंने कहा ठीक है, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, ठीक है, ऐसी है, इससे x की वैल्यू निकालें, इसका जो x का आंसर होगा वही सॉल्यूशन होगा, है ना, यही तो बात है, ठीक है। तो सर ये तो ऐसे निकल के आएगा, सारे x पहले एक तरफ घसीट लेते हैं, क्या बचा सर यहाँ पर √6, x सर कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा √24 - √3 = √6। सर ये x की वैल्यू मुझे जो नजर आ रही है वो ये आ गई √24 - √3। सर ये है, क्या यही इसका आंसर है? हाँ, दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो उसने क्या कहा कि सॉल्यूशन जो है ना वो ये दे रखा है, इन्होंने कहा ये सॉल्यूशन है। मैंने कहा अच्छा जी, इसका मतलब ये x की वैल्यू है क्या? हाँ बेटा यही तो x की वैल्यू है। तो सर ये दोनों फिर x की वैल्यू है? मैंने कहा हाँ दोनों ही x की वैल्यू है। इसका मतलब ये करें कि सर दोनों को इक्वल कर दें क्या? यस, इक्वल ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करिए, पहली चीज। तो सर ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है ना? यस बिल्कुल सही कहा, ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने 9th क्लास में बेटा, याद आ रहा है, ए और बी निकालते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एक स्टेप ऊपर होके क्वेश्चन पूछा गया है, बस एक स्टेप ऊपर होके आपको इतना काम करवाया गया, क्वेश्चन जो है वैसे ही अप्रोच करना, समझना। तो पहला काम क्या है, इसको करो रैशनलाइज। क्यों करना है रैशनलाइज? सर डिनोमिनेटर को करूं या न्यूमरेटर को करूं? सर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं या न्यूमरेटर को? आप देखो पहले यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल है, इसका मतलब सर यहाँ तो इररेशनल है, तो अगर दोनों को कंपेयर करना है तो पहले इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनल बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सही, इसका मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैं कर देता हूं बच्चों, √24 - √3, यहाँ पर बेटा √24 + √3 होना चाहिए या नहीं? √24 + √3, क्या आंसर आएगा? एक स्टेप में आंसर बताओ फटाफट। √6 सर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो √6 को √24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, सर 144 आ रहा है ये, ठीक है। तो सर √144 तो कितना होता है? 12, तो डायरेक्टली 12 लिख देते हैं, ठीक है। √6 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये होगा √18, और सबको पता होना चाहिए √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे 3√2 लिख सकते हैं या नहीं, बस इतना बता दो। 3√2 बिल्कुल सही, इसका मतलब सर यहाँ तो मैं 3√2 लिखूंगा, ये बात समझना। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया √144 जो का आ गया 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 होता है, ये हो गया 3√2। अपॉन में देख लेते हैं क्या आने वाला है, a² - b², 24 - 3, 24 - 3 कितना होगा बेटा? 21 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्या अब कंपेयर करते हैं सर? हाँ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर 21 और यहाँ 7 है, दोनों तरफ 7 बना लो। इसका मतलब ऐसा करते हैं सर, 3 है, इसको मैं कर रहा हूँ 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? ध्यान से सुनना, 3 चौक 12
3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब सर 4 प्लस 1√2 अपॉन 7 आ गया। बिल्कुल ठीक। अब आपको आंसर मिल जाना चाहिए। क्या आंसर है भाई बताओ। सर ये जो 4 है ना वो कहाँ गया भाई हमारा ए, यहां लिखता हूं इसके सामने, ठीक है अच्छा लगेगा। 4 प्लस 1√2 अपॉन 7, ठीक है सर। 7 तो सर ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं ना। सर ए कितना आ गया 4, और सर रूट के अंदर यहाँ b है और रूट के अंदर यहाँ 2 है। इसका मतलब आंसर मिल जाना चाहिए A4 और B2। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। चांसेस बहुत ज्यादा हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस रखने हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको एक क्लियरिटी होगी कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको कर डालोगे, ठीक है। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि इसमें जो है इसको रैशनलाइज करके आपको यहाँ पर ए है ध्यान से देखना और ये बी है ध्यान से देखना। और मैं चाहूंगा जो बच्चे सीरियसली फॉलो करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट के चैनल को सीरियसली फॉलो करते हैं, वो ए और बी की वैल्यू निकाल के जस्ट अभी कमेंट में लिखें। वीडियो पॉज करनी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, पेन कॉपी लेके अभी वैल्यू निकालो और बी, और जल्दी से मुझे ए और बी की वैल्यू आप कमेंट में बताओ। मैं सारे कमेंट देखूंगा, ठीक है, किसने सही बताया है किसने गलत। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। देखो 2 क्वेश्चंस और हैं भाई, एक ये और एक ये, ठीक है। इस क्वेश्चंस के पीछे है बेटा कहानी, छोटी सी कहानी है ना, रियल नॉट कहानी है ना, कह सकते हैं ट्रू स्टोरी है ना, बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसा हुआ था 2013-14 की बात है भाई, ठीक है, 13-14 की बात है। हमने दिया था एंट्रेंस 11th एंट्रेंस का, और 11th एंट्रेंस में बेटा 2013-14 में 11th एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। मैथ्स में 30 में से 29 क्वेश्चंस करके आया था, और एक वही क्वेश्चन जो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पेपर उठाना, सबसे पहला क्वेश्चन है जो इस टाइप का है, नॉट सेम, मैंने थोड़ा और अच्छा बनाया है इसको, इस टाइप का था, वो मुझसे नहीं हो पाया था भाई। रीजन था क्योंकि एक प्रिपरेशन नहीं थी कि इस लेवल की कि हाँ पहले हमें इस कौन सा क्वेश्चन शुरू करना है। तो मैंने सबसे टफ क्वेश्चन उठाया पहला क्वेश्चन, और इसमें उलझ गया, 10 मिनट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन हो गए और 29 क्वेश्चन हो गए थे, बढ़िया। तो बस एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, ठीक है, इसके बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ अच्छा ये भी है, ओहो ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस और करा देता हूँ, ठीक है। आपको इसके अलावा फिर कुछ भी रैशनलाइजेशन से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट रैशनलाइजेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो बच्चों देखने में सर कुछ सीरीज टाइप लग रहा है क्या, देखो ध्यान से। सर यहाँ तो सब में 1 है, ठीक है बेटा, √2 √3, फिर √3 से शुरू होकर √4, जहां खत्म हुआ फिर √4 से शुरू, ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ बात तो सही है, सही पहचान है। तो ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहला काम मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे इतना बताओ, क्या आप इसको रैशनलाइज कर लोगे क्या। सर ये तो ऐसा होना चाहिए, ध्यान से देखना बेटा है ना, √2 माइनस √3 और √2 माइनस √3, और √2 माइनस √3 को 1 से किया, ये तो सर इतना ही आएगा, और अपॉन में कितना आएगा, a² माइनस b² माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है मुझे भी, ठीक है, कर लिया होगा सबने, वेरी गुड, ध्यान से देखना, ठीक है। अगला बॉक्स, क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो क्या होगा सर। देखो 1/√3 प्लस √4 है, सेम रैशनलाइज जैसे अभी किया वैसे ही किया, और आपको आंसर मिलना चाहिए क्या, √3 माइनस √4, और अपॉन में कितना सर -1। सर ये तो कुछ लग रहा है मिलता जुलता इससे, हाँ बिल्कुल ठीक, यहां भी -1 यहां भी -1। एक काम करते हैं बच्चों, आप ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस -1 को ऊपर भेज दूं, तो आपको ये आंसर दिखेगा नहीं दिखेगा, माइनस का √2। चलो पहले एक मिनट सबर, पहले आप ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आपको डायरेक्टली बताना है, नो स्टेप। क्योंकि सर जैसे √3 प्लस √4 था, तो ये √3 माइनस √4 हो गया और नीचे -1 आया। ये √4 प्लस √5 है, तो ये √4 माइनस √5 हो जाएगा, लेकिन अपॉन में सर -1 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही करते करते जब आप इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे भाई, लास्ट वाले ये, हाँ जी कहाँ गया क्वेश्चन, ये उड़ गया क्या, यहाँ कितना था बच्चों, ये था हमारा 1/255 और ये शायद 256, ठीक है।
हाँ जी, इसका आंसर हमने लिखा अभी कितना कि सर √4 माइनस √5 अपॉन -1। ध्यान से सुनना बेटा, ये आ गया। और लास्ट में इसका क्या आएगा 255 का, और ये इसको लिखता हूं 255 माइनस 256, ठीक है क्या। अपॉन में कितना आएगा -1। ध्यान से बेटा सुन लो 1 मिनट, सही है ये बात क्या। अब देखना, हम कह रहे हैं भाई ये -1 आप इधर भेजो, जैसे ही सर ये -1 यहाँ जाएगा, ये √2 तो सर माइनस का हो जाएगा और √3 प्लस का हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। ये इधर जाएगा तो √3 प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा, √4 प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा सर √4 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इधर क्या √4 माइनस का और √5 प्लस का। अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, देखना जरा, यहाँ पर 255 अगेन माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 256 क्या हो जाएगा प्लस का। ध्यान से देखो, जो बेटा पहला नंबर है इसको तो एज इट इज रखना है, एज इट इज है, ये तो इससे एलिमिनेट हो गया। √4 के लिए ये था, √4 ने इसको एलिमिनेट किया। √5 के लिए अगला -√5 था, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे √6 के लिए आगे -√6 था, वो भी एलिमिनेट। लेकिन इससे पहले था ये भी, लेकिन ये जो अंडर रूट 256 है, क्या इसके आगे कोई नंबर है, क्या ये कट पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये नंबर फर्स्ट और ये लास्ट ये बच रहा है, फर्स्ट और लास्ट बच रहा है सब कुछ करने के बाद। इसका मतलब सर इसका आंसर तो 256 माइनस कितना √2, यही आंसर है, बिल्कुल सही। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही आंसर है, ठीक है। हाँ 256 कितना होता है बेटा 16 होता है, 16 माइनस √2, सर यही आंसर है, यस दिस इज द आंसर। तो क्या ये x² की वैल्यू है? नहीं, ये सर x की वैल्यू है। तो x² कितना होगा, अब तो निकाल ही लोगे। x² निकालने के लिए सर x का ये कितना है 16 माइनस √2 है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होगा 256 a² प्लस b² माइनस 2ab 2 16 32 √2, कितना आंसर मिल गया 256 और 258 माइनस 32 √2। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लिख दो बेटा यस सर मजा आ गया। क्या लिखोगे? यस सर मजा आ गया। आगे सुनो, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक दूसरी कहानी बताऊंगा आपको। इन क्वेश्चंस के लिए आप एक बार नजर मान लो, क्या ये क्वेश्चन देखने में आपको अजीब से नहीं लग रहे? क्या ये प्यार से रेशनलाइज हो रहे हैं? क्या ये प्यार से रेशनलाइज हो रहे हैं? सर ये बदला बदला सा लग रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल सही। देखो ना सर, ये जो रूट है सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है, देखना यहाँ पर, ये जो रूट है थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? अगर बेटा ये ऐसे होता तो हम भी सोच पाते, क्या करना था, माइनस है प्लस कर देते, लेकिन थोड़ा बदला बदला सा लग रहा, नहीं लग रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी समझते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको हटा दूं बच्चों, एक सेकेंड, अंडू, ओके। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सबको पता है कि भाई ये जो है ये सिग्मा है, क्या है बेटा ये सिग्मा, ये है सिग्मा सर, और ये हम यूज करते हैं सम के लिए, एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल एक लैटिन वर्ड है, जैसे ABCD है हमारा सिग्मा है, ठीक है, आप परेशान मत होना, इसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो फिर क्या करना है सर, देखो ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अलग से वीडियो देख लेना आप इस पे, बस मैं इस क्वेश्चन पे आज फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी सिग्मा के आगे एक्सप्रेशन लिखा है, नंबर लिखा है, कुछ भी लिखा है सिग्मा के आगे, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, वहां पर k की वैल्यू 4 रखनी है, जहां जहां आगे क्या लिखा है एक्सप्रेशन k, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद फिर 5 रखनी है, फिर 6 रखनी है, ऐसी कहां तक, k इज रनिंग फ्रॉम 4 to 288, k कहां से कहां तक है, 4 से शुरू होके 288 तक जा रहा है, ऐसा ही है क्या? ठीक है, मैं रख के दिखाता हूं बच्चों ना। पहले मैंने रखा 1, k की जगह 4 रखा तो ये सर √4 हो गया, ठीक है। अच्छा जैसे यहां रखेंगे तो k + 1 4 पे तो √5 होगा, 4 + 1 5 हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा आगे टर्म k की जगह ये मैंने रखा था बेटा 4, ध्यान से सुनना, अब मैं रख रहा हूं k की जगह 5, ठीक है। यहाँ 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा सर ये √5, हाँ, लेकिन ये 5 + 1 कितना बन जाएगा बेटा 6 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ, ठीक है, 2 टर्म हो गए। और सबको क्या करना है प्लस, फर्स्ट टर्म था ये प्लस, सेकंड टर्म था प्लस, ऐसे ही कब तक आता रहेगा जरा मुझे बताएगा कोई, लास्ट में क्या आएगा,
लास्ट में सर के जो है ना वो 288 रखना है, 288 रखना है, ठीक है रख के देखते हैं 288, तो ये कितना होगा बेटा 1 जोड़ना है 289, बात तो सही है। क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको पिछला क्वेश्चन याद आया या नहीं आया? ये सीरीज पहचान में आ रही है नहीं आ रही? ऊपर सब में 1, जहां खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू, √6 पर खत्म अगला शुरू। इसका आंसर क्या आएगा सर? अभी तो आपने बताया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बार देख लूं मैं। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सही है बच्चों। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सर लास्ट टर्म है 289 और ये फर्स्ट टर्म है कितना √4, सर 17 होता है, ये 2 होता है, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन ये एक स्टेप ऊपर है। ऐसा और कर सकते हैं जिसमें समेशन लगा के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप याद रखना ऐसे इसे अप्रोच करना है। हाँ जी, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं ना, ये क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने को मिले होंगे ना, कंफ्यूज ही रहे होंगे कैसे करना है क्या होगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन और है ना, बस ये 4 क्वेश्चन है साथ में, ये बोनस क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का समझे क्या करना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 8 + 2√15, मैं कहता रैशनलाइज करके आप वैल्यू निकालो, तो बड़ा आसान था। क्यों कि सर इसको तो मैं खट से रैशनलाइज कर देता, 8 + 2√15, ये 8 - 2√15, सर यहाँ भी 8 - 2√15 और आंसर मुझे फौरन मिलता कितना 8 - 2√15। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, a² - b², a² 64 होता सर, और √15 और इंटू कितना 2 का स्क्वायर 4, 15 चौक 60, सर ये आंसर मिलता कितना 8 - 2√15/4। इसको हम थोड़ा काट पीट लेते, आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन क्या ये क्वेश्चन जो मैंने अभी किया और जो गिवन है क्या सेम है क्या? नहीं। यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा 8 + 2√15 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर एक रूट और लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, इसका आंसर आपसे मुझे एक्सपेक्टेड है, आप ही देंगे, ठीक है। देखिए समझने के बाद आपका बेटा बहुत मन चाहेगा कि इसको रैशनलाइज कर दूं, ठीक है, बहुत मन चाहेगा सर इसको रैशनलाइज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो वही मौत है। क्या है? मौत, ठीक है। ऐसा नहीं करना बेटा, अगर आपने डायरेक्टली लिया तो बेटा मौत है, आगे कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो क्या करना है सर, कितना भी मन चाहे तड़प के रह जाओगे, लेकिन रैशनलाइज नहीं करना। क्या करना पड़ेगा सर? सोचो, तरीका देखो बेटा, तरीका, व्हाट इज द मेथड, क्या करना चाहिए सर? देखो आपको ऐसे सोचना है इस क्वेश्चन को बेटा, सोचने का तरीका बता रहा हूं कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। तो बहुत आसान बात है सर, जोड़ने पे 8 मल्टीप्लाई करने पे 5, मतलब 5 और 3 8, 5 3 15, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 5 और 3 8, ठीक है। अब समझना, हम चाह रहे हैं कि इस रूट के अंदर जो ये पीला वाला रूट लगा है ना, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा बना दूं, कुछ ऐसा बना दूं पीले वाले रूट के अंदर, ये जो पीला वाला रूट है ना, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है। तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा सर, इसके लिए तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा करो ना, जो ये जो 5 है ना, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए, चलो मैं इसको बेटा पूरा लिखता हूँ 1/, हाँ जो 5 है ये पीला वाला रूट में लगा दूं, ऐसी बच्चों परेशानी ना हो किसी को तो। हाँ जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ये जो 5 है सर, इसको √5 करके स्क्वायर कर दिए चलेगा, क्योंकि अब भी ये 5 ही रहेगा, ठीक है। और सर 3 को आप ऐसा करिए, √3 का स्क्वायर कर दिए, अब भी 3 रहेगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8 8, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ 2 × √5 × √3, बताओ ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप मुझे इतना बता दो, क्या ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ा? देखो एक बार सर, 5 3 15, 15, 2 सही तो है सर, 2√15 यहाँ पर भी आ रहा है, 2√15 यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो हमने क्वेश्चन अभी किया, ये कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए, क्या √5 और √3 और सर इसका होल स्क्वायर, और जो पीला वाला रूट था सर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी रहेगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सर ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, √5 और √3 बचेगा।
ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था सर, ये ऐसा करके दिया था। हाँ बेटा ऐसा ही होता है ना, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ना ये ऐसा था एक्चुअल में, ये इसके बराबर है, ठीक है। हाँ अब रैशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल रैशनलाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, तो इसका डिनोमिनेटर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि कुछ आगे सोच पाए। तो देखो फिर तो अब तो आसान है, अब तो कोई भी कर लेगा। तरीका समझ में आया बच्चों, नहीं आया? हाँ जी, तरीका समझ में आया या नहीं आया? बस फटाफट, अगर तरीका समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो बेटा। 5 में से 3 का कितना? 2, तो 1/2 आएगा, लेकिन ऊपर √5 माइनस √3 होगा। इज द आंसर। कितना है इसका आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अब मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ बेटा, ये अंतर हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि एक्चुअल में कंप्लीटिंग स्क्वायर डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज सोचनी है। या आपने फैक्टराइज जब किया होगा मिडिल टर्म में सोचा होगा, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको तो जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, तो आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोचा है, तो ये आप सोच सकते हो। अगर आपने इसको सोचनी है तो 5 और 3 को ऐसे नहीं छोड़ना, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये अपने आप सेट हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी अपने आप सेट हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये फॉर्मेट दिखा, आप इसे a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ऐसा करने के बाद ये मिल गया सिंपल, और जस्ट इसको रैशनलाइज करके आप आंसर तक पहुंच गए। बेटा अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं सीरियसली, तो मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट एकेडमी में बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब फोकस्ड, एंट्रेंस पे फोकस्ड कोर्स चल रहा है। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 2 बैच कंप्लीट हो गए, 3rd बैच भी शुरू होने वाला जल्द। तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट मेंटर्स हैं, फिजिक्स में वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है पूरे अलीगढ़ की, ठीक है। एक ऐसे टीचर जो नाम से चेहरे से अलीगढ़ के माने जाने, 20 साल 17 साल का एक्सपीरियंस है, नदीम सर, जिससे मैंने 11th और 12th में फिजिक्स सीखी और मेरे 96 और 95 नंबर आए थे। 11th 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएंगे, और वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करवाते हैं जैसे उनको आगे नीट और जेई के लिए लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो ड्रिफ्ट एकेडमी है वो एक्सक्लूसिवली नीट और जेई पे फोकस करता है, और वो तो हम आपके बोनस के लिए, ताकि 11th एंट्रेंस में हम अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए हम 11th एंट्रेंस का प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पर हर साल हमारा, पिछली बार भी 5 के आसपास बैचेस थे, और आप सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि रैंक मैटर नहीं करती। आप रैंक बेटा ले आओगे सिंगल डिजिट, कुछ बड़ा इनाम नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आपने इस तरीके से सिलेक्शन लिया कि आपको नीट और जेई का रास्ता एक बन गया, तो आप उस पे रास्ते पे चलना सीख जाओगे। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे मेंटर्स, नदीम सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है बेटा, है ना। और मैथ्स आपको पता ही है, मैं जहां से पढ़ के आया हूँ, जहां से मैंने पढ़ाया, आपका मेरा पूरा करियर बीटेक एमटेक 11th एंट्रेंस सब कुछ मैंने एएमयू से किया। मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए। मैंने लास्ट ईयर भी कम से कम 400-500 बच्चों ऑफलाइन पढ़ाए थे, ठीक है, और उससे लास्ट ईयर भी मैंने कम से कम 700 बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए थे, ठीक है। और इस साल भी मैं एंट्रेंस की, आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम निकलवाने में हेल्प कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको मैथ्स इस लेवल का पढ़ना है, और ये सिर्फ रैशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल हमारे पास, अगर मैंने अपने हिसाब से 20 चैप्टर्स का एक कंटेंट बना रखा है, अगर आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपके सारे चैप्टर बेटा इस लेवल के तैयार हो, तो आपको देर नहीं करना, जल्दी से ऑफलाइन बैचेस में आइए। और जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा। आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं, आपको हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बायोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, मैं किस किस की तारीफ करूं, ठीक है। तो आप आइए, और इस लेवल की मैथ सीखनी है। आपने अगर पढ़ रखा होगा 9th में या फिर कहीं भी एंट्रेंस में पढ़ रखा है, तो आप जस्ट कंपेयर कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाए गए होंगे, ठीक है। गारंटी देता हूं, गारंटी, क्योंकि हमने जब देखा है, खुद दिया है अभी रिसेंटली, हम ज्यादा पुराने तो है नहीं बेटा, आप और हम एक जैसे ही हैं, ठीक है। मैंने 30 में से 29 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को मैथ्स में इतना आगे लेके जाऊं कि उसको कहीं बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक कहीं भी दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन वो सोच सके, क्वेश्चन सामने आए, कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे अप्रोच करना, सब कुछ आपका हम अप्रोच बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत सीरियस मैसेज देना चाहा, रिक्वेस्ट है आप जल्दी से ज्वाइन करिए, ताकि
लेट करेंगे बेटा तो हमें दिक्कत होती है, फिर सिलेबस हमें थोड़ा तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी ज्वाइन करें। बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है। कुछ नहीं करना, हम आपसे डेली के 2 घंटे मांग रहे हैं बस। आप डेली 2 घंटे यहाँ पर आइए, एंट्रेंस का पढ़ के चले जाइए भाई, उसके बाद घर जाके आधे घंटे रिवाइज करना, बस 2 से 2.5 घंटा, इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे। बाकी आप जितना बच रहा है 10 घंटा 8 घंटा आप जितना चाहें बोर्ड पढ़े, अगर आप साथ में लेके चलेंगे तब जाके आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद 1.5-2 महीने बचेंगे, तो वो नॉट सफिशिएंट टाइम, दैट विल बी द नॉट सफिशिएंट टाइम, ठीक है। वो अच्छा टाइम नहीं है बेटा, कम टाइम है, ठीक है। तो जस्ट प्रिपेयर करना है और आगे का जो क्वेश्चन है ये और देख लिया जाए। ये 2 क्वेश्चन दिए बेटा। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूं भाई, इस क्वेश्चन का अगर आपने अभी तक सब कुछ देखा तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। ABCD बताओ भैया इसका कौन सा आंसर है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन अप्रोच करिए, आंसर बताइए कौन सा आंसर है, और मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं भाई। किसका सही है किसका गलत है हम लोग देखेंगे, और करेक्ट आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। चलें आगे चलते हैं, जिसने करेक्ट दिया उसको पिन करेंगे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक बोनस क्वेश्चन है जो अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इससे ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। गारंटी है इससे ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक हम ट्राई करेंगे बच्चों। अगेन ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, और कमेंट में इसका भी मुझे आंसर चाहिए। आप टाइम स्टैंप लगा के और इसको कमेंट कर दें, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सीख के जाएं, ठीक है, ताकि आज के बाद आपको रैशनलाइजेशन में कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। सुनो बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, ध्यान से देखना। x की वैल्यू सर इतनी अजीब सी दे रखी है, 2 की पावर 1/3 -2, इतनी अजीब सी है, और सर उसका फिर क्यूब करवा रहा है, स्क्वायर करवा रहा है, और ये तो बड़ा सर लेंदी काम हो गया, ये तो बिल्कुल लेबर वाला काम हो गया। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसे और लोग करवाते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। सुनो कैसे करना है फिर। सर ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को जो बेटा ध्यान से सीखना, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 और यहाँ क्या था -2, तो एक काम करते हैं ना, -2 उठा के इधर रख लो बेटा, +2 कर लो, ठीक है क्या। +2 में जाना है, +2 कर लिया। आगे सुनना, अब हम चाह रहे हैं बेटा क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब कर दो, क्यूब करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पर a + b का होल क्यूब ही तो होगा, हाँ बेटा बिल्कुल सही। और सर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी बेटा होल क्यूब होगा, लेकिन इस तरीके से। बात समझ में आ गई? तो सर ये 3 से 3 कट गया सर, ये तो 2 रहेगा, हाँ बिल्कुल, हाथ के हाथ 2 लिख लेते हैं, चलो इसको 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। सर इसको क्या करें, इसको आप बेटा a² + b² नहीं, a³ + b³, वेरी गुड, a³ + b³ + 3a² 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला किसी को याद है क्या, कैसे किया मैंने? और ये आ गया 2, ठीक है। a + b का होल क्यूब याद है, a³ b³ 3a² b + 3ab², रट लेना, ठीक है। अब देखो सर ये x³ ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सर 6x² है, और 2 दूनी 4, 4 3 12, हाँ ठीक है, ये आ गया सर 12x, और ये कितना है 2। बताओ कुछ देखा देखा लग रहा है सर, ये तो x³, हाँ ठीक है, 6x², सर ये भी टर्म दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ मार्क कर लूँ। अच्छा x³, हाँ ठीक है सर, x³ 6x², 12x, अरे सर ये निकालना है क्या? अच्छा इसका मतलब ये हो गया सर, इस वाले 8 को यहाँ से हटाओ फटाफट, और 2 - 8 करके कितना आंसर आ गया, -6। प्यारा क्वेश्चन है या नहीं? ठीक है, मजा आया बच्चों? ये क्वेश्चन उम्मीद है आप कर लोगे। अगेन इसको करें, ABCD टाइम स्टैम्प लगा के आंसर दें, और इसके बाद अगर आपको कोई और कितना भी क्रिटिकल टॉपिक हो, कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आपको क्लियर करना है मैथ्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो हम कोशिश करेंगे आपके, अगर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स दिखेंगे, अगर कोई रिलेटेड टॉपिक है तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बना के उस टॉपिक को हमेशा के लिए आसान बना दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट लिखना, ठीक है बच्चों, बाय बाय।